और अब आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप न्यूज पर। जम्मू कश्मीर में दहली धमाके के बाद सियासत लगातार जारी है और उस वक्त यह सियासत और बढ़ गई जब पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से सोशल मीडिया पर एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को या एक कश्मीरी को महज इस वजह से परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो कश्मीर का है और कश्मीरियों को लेकर एक तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है। इस मौके पर अपने इस बयान में इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी कहा कि कश्मीरियों की दरअसल छवि खराब की जा रही है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि सिर्फ एक कश्मीरी की सजा सबको नहीं दी जा सकती है, पूरे कश्मीर को एक तरह से परेशान नहीं किया जा सकता है। इल्तिजा मुफ्ती का जैसे ही यह बयान आया उसके बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और जम्मू कश्मीर के कई लीडरों ने इस पर एक तरह से पलटवार करते हुए कहा कि जब जब आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठती है या जब जब किसी आतंकी को मारा जाता है तो उस पर पीडीपी के लीडर आखिर मायूस क्यों होते हैं या दुख क्यों जाहिर करते हैं। उधर एक और बड़ी खबर आज जम्मू कश्मीर से आई क्योंकि जम्मू कश्मीर कांग्रेस का कद बढ़ा है। जी हां, आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस में कई जो पुराने और बड़े लीडर हैं उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और इन बड़े नेताओं में जुगल किशोर शर्मा, अब्दुल मजीद वानी, सुभाष गुप्ता समेत कई लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और आपको बताते चलें कि इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और अध्यक्ष ने इन लीडरों का स्वागत किया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में आप देखिए जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का कद तेजी से नीचे गया है। कांग्रेस में बहुत से अंदरूनी इख्तिलाफात और इसकी वजह से इंडिया गठबंधन में जिस तरह से पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस को साथ मिलना चाहिए था वो साथ कांग्रेस को नहीं मिला। हालिया जो बाईपोल हुए उसमें भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। राज्यसभा के चुनाव में भी कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि उमर अब्दुल्ला ने यह ऐलान किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह ऐलान किया था कि नगरोटा की सीट वो कांग्रेस के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी नगरोटा सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। यानी पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एक तरह से कमजोर हुई है। पिछले जो इंतखाबात हुए थे असेंबली में उसमें भी कांग्रेस की कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि कांग्रेस से कई बड़े लीडर कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, कांग्रेस का दामन थामा है। ऐसे में आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस से एक तरह से बड़ा फायदा कांग्रेस का होगा और कांग्रेस का कद भी और कांग्रेस का कुंबा दोनों आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। उधर आतंकवाद पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमसे कहा गया था कि हालात बदलेंगे, लेकिन कितने बदले ये आपके सामने है। उमर अब्दुल्ला दरअसल इस मौके पर बयान दे रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को शक की नजर से देखा जाता है। दहली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस तरह से रेड किए जा रहे हैं, जिस तरह से छापेमारी हो रही है, इस पर तशवीश जताते हुए उमर अब्दुल्ला ने दरअसल यह बयान दिया था और उमर अब्दुल्ला ने यह बड़ा इल्जाम लगाया केंद्र सरकार पर और मरकजी सरकार पर। उन्होंने कहा कि हमसे कहा गया था कि 370 जब हटेगा उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर होंगे, लेकिन आखिर जम्मू कश्मीर के हालात कहां बेहतर हुए। कश्मीर में भले ही आतंकवाद कुछ कम हुआ हो, लेकिन उसका असर आप देखिए कि जम्मू में अब आतंक ने अपने पैर पसार लिए हैं और जम्मू में बड़े पैमाने पर अब आतंकी हमले पिछले कुछ दिनों में हुए हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने सीधे सीधे मरकजी सरकार से सवाल किया और उन्होंने कहा कि आखिर जो केंद्र सरकार ये कहती कि हालात बदले हैं, तो आखिर ये हालात बदले कहां हैं, क्या कुछ बदला है। आज भी यहां पर धरपकड़ की जा रही है, यहां पर युवाओं को परेशान किया जा रहा है, यहां पर शक की नजर से कश्मीर के लोगों को देखा जा रहा है, तो आखिर जम्मू कश्मीर के हालात बदले कहां हैं। जिस तरह के हालात 370 से पहले थे उसी तरह के हालात 370 के बाद है। यानी 5 साल गुजर गए 370 हटाए हुए, लेकिन कश्मीर के हालात नहीं बदले हैं और इसी पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह बड़ा बयान दिया है। उधर बीजेपी ने
आतंकवाद को लेकर बड़ा कटाक्ष किया है और बीजेपी का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां हैं या जो नॉन बीजेपी जो पार्टियां हैं, आखिर वो आतंकवाद के साथ क्यों खड़ी रहती हैं? आखिर जब कोई आतंकी मारा जाता है या कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो उस पर जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों के कान आखिर क्यों खड़े हो जाते हैं? और आपको बताते चलें कि आज बीजेपी की तरफ से बयान दिया गया और खुद बीजेपी नेता अभिजीत जसरोटिया ने बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के मरने पर जो नॉन बीजेपी जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं वो अफसोस जताती हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से इनके साथ खड़ी होती है। ये आखिर कब तक चलता रहेगा? क्या कुछ जसरोटिया ने कहा था, उनका बयान भी हम आपको सुनवा रहे हैं। मैडम इल्तिजा मुफ्ती, जो आत्मनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन की आज आपने बात की है, देन यू रियली नीड टू इंट्रोस्पेक्ट मैनी थिंग्स। काफी चीजों का आपको आत्मनिरीक्षण करवाना पड़ेगा। 2003 नदी मर्ग 24 कश्मीरी हिंदू पॉइंट ब्लैंक पे भूने जाते जिसमें 4 मासूम बच्चे थे, और आप लोग और कांग्रेस जिनकी सरकार यहां पर थी वो समय क्या कर रही थी? हीलिंग टच खेल रही थी। वो हीलिंग टच किसके लिए था? अगर आपने वो हीलिंग टच ना किया होता और उन सभी के सभी टेररिस्टों को वहीं ठोक दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन करें क्या? आप तो इन्हीं टेररिस्टों के मरने पर इनके घरों पे अफसोस करने जाते हैं। इसका आत्मनिरीक्षण जरूर कीजिएगा। एक इंट्रोस्पेक्शन और कीजिएगा कि जब आपकी वालिदा यहां पर मुख्यमंत्री थी तो क्या बयान दिया करती थी? इन्हीं युवाओं को टॉन्ट करते हुए ये कहती थी ना कि क्या लेने जाते हो आप आर्मी कैंप के पास? दूध लेने जाते हो या टॉफी लेने जाते हो? उसका आत्मनिरीक्षण भी कर लीजिएगा एक बार। और जरा एक आत्मनिरीक्षण यह भी कीजिएगा, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा कि यूनिफाइड कमांड को हेड करते हुए एज ए मुख्यमंत्री पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर पैलेट गन किसने यूज की थी? किसने इन्हीं मासूम लोगों की आंखों तक को निकलवा दिया था उन पैलेट गन से? उसमें से एक मासूम आज ऐसा भी है जिसके दिमाग के अंदर तब का छर आज तक घूम रहा है और वो आज भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। शायद आपको और आपकी मैडम महबूबा मुफ्ती को नहीं पता होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को देखने आप नहीं जाते हो। आप तो जब कोई टेररिस्ट मर जाए उसके घर पे जरूर जाते हो। इसीलिए द स्टोरी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि ये जो आत्मनिरीक्षण की कथा है, ये बहुत लंबी है। जब आत्मनिरीक्षण करने लगोगे तो यही सारे का सारा कश्मीर और यहां पर 1.5 लाख कब्रें और यहां पर जितना रक्तपात हुआ है, कहीं ना कहीं उसके तार आपके साथ जुड़े हुए मिलेंगे। और यह भी आत्मनिरीक्षण करवाइएगा कि आपका कौन सा ऐसा नेता था जो एनआईए की चार्जशीट के अकॉर्डिंग एक दरिंदा, एक खूंखार आतंकवादी जिसका नाम अबू दुर्जाना है, उसका जबरन विवाह, जबरन शादी, जबरन निकाह पुलवामा की मासूम बच्ची के साथ कौन सा नेता करवाने की फिराक में था या करवाया था? और एक आत्मनिरीक्षण अबू हमजा का भी करवाइएगा, जिसको आप ही के लोगों ने अप्रोच किया था कि हमें चुनाव जिता दीजिए, फिर भी आप चुनाव हार गए। इसीलिए जब आत्मनिरीक्षण द स्टोरी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन चलेगी तो बड़ी लंबी स्टोरी है। शायद इतना समय ना कश्मीर के लोगों के पास है ना हमारे पास है। इसीलिए जो टेररिस्ट जहां मिलेगा उसे वहीं ठोकेंगे, उसी समय ठोकेंगे। वहीं पर आतंकवाद को लेकर बीजेपी के एक दूसरे नेता और बीजेपी के जम्मू कश्मीर में प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे युवाओं के आतंकवाद के प्रति झुकाव के लिए जो यहां के रिवायती जमातें हैं, क्षेत्रीय जो दल है, इलाकाई जो पार्टियां हैं, दरअसल वही जिम्मेदार हैं। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकवाद को जस्टिफाई एक तरह से कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक तरह से परेशान है। लेकिन जो आतंकवाद कश्मीर में बढ़ा या कश्मीर के बाद जो आतंकी घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जिस तरह की सियासत होती रही है, जिस तरह से वोट बैंक की सियासत होती रही है, अपने अपने मफाद के लिए और खानदानी सियासत होती रही है, कहीं ना कहीं ये उसी की वजह से एक तरह से ये तमाम चीजें आज देखने को मिल रही हैं। अल्ताफ ठाकुर ने क्या कुछ कहा, उनका बयान भी हम आपको सुना रहे हैं। आज कश्मीरी यूथ, खासकर जो एजुकेटेड यूथ अगर टेरर रैकेट ज्वाइन करना, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी का हाथ है वो रीजनल पार्टीज का है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीडीपी हो। आपने देखा दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये टेररिज्म को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये टेररिस्टों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इवन यहां तक कि उमर का वीडियो सरफेस हुआ है सोशल मीडिया पे, वो खुद जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं सुसाइड अटैक कर रहा हूं, और ये कह रहे कि उसके मकान को क्यों ढाया गया। राइट, जिस जगह से देश के खिलाफ साजिश हो रही है, जिस जगह से आतंकवादी पैदा हुआ है, उस जगह को हम थोड़ी ऐसे रहने दें, उसको तो मिटाना ही पड़ेगा।
और दूसरी बात, मकान तो बन सकता है, चलिए आज नहीं कल वो मकान बनाएंगे, लेकिन जो 15 लोग दिल्ली ब्लास्ट में मरेंगे वो कब वापस आएंगे? बहुत से तरीके हैं जिससे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो टेररिज्म को ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं और जस्टिफाई भी कर रहे हैं और उनको लाइसेंस दे रहे हैं कि आप सही सिस्टम पे चल रही है और आप कर लीजिए। जैसे अभी इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का ये स्टेटमेंट है कि किस तरह से बनी। मैं इल्तिजा मुफ्ती साहिबा से कहना चाहता हूं, छोटी बच्ची है, क्या आपको पता नहीं है ये किस तरह से हो रहा? अरे यही डॉक्टर देश के टैक्स से डॉक्टर बनते हैं, देश के लोग देते हैं, देश के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ते और वहां से ये देश के खिलाफ साजिशें करें और वहां से ये टेररिज्म को ऑपरेट कर रही है, चाहे वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो। हमने देखा है, ये आज की बात नहीं है। मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाता हूं। आप अगर कश्मीर में देखेंगे, एसएमएस से लेकर सिक्किम तक, यहां भी अच्छे खासे डॉक्टर जो दिन में ड्यूटी पे रहते थे और रात को जो आतंकवादी गोलाबारी में जख्मी होते थे उनको इलाज करते थे। ब्लैक शिप्स है, ये इनकी आइडियोलॉजी है, ये वही जन्नत और हुरों का झांसा इनको दिया गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर में लगातार 10 नवंबर के बाद जब दिल्ली में लाल किला धमाका हुआ था, उसके बाद से ही लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में और खासतौर से कश्मीर के कुछ इलाकों और कुछ अजला में लगातार एंटी टेरर इंटेलिजेंस यूनिट छापे मार रही है। ऐसे ही जम्मू जेल में काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू ने छापा मारा और पाक से नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा एक्शन लिया। आपको बताते चलें कि दिल्ली में लाल किले के सामने 10 नवंबर को जो धमाका हुआ था, उसके बाद से ही लगातार जम्मू कश्मीर में छापे मारे जा रहे हैं। और इस बीच आप देखिए कि खासतौर से कश्मीर के जो इलाके हैं, चाहे पुलवामा की बात करें, अनंतनाग की बात करें, शोपियां की बात करें, ये वो सब इलाके हैं जहां पर लगातार सीआईके की तरफ से छापे मारे जा रहे हैं, एनआईए की तरफ से छापे मारे जा रहे हैं और जो संदिग्ध है, जो शक के दायरे में है, उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस बीच आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के कई जो जेल हैं, चाहे जम्मू के जेल की बात करें, कठुआ जेल की बात करें, इसी तरह से दूसरे जो इलाकाई जो जेल है या डिस्ट्रिक्ट जो जेल है, वहां पर भी जेल के अंदर बाकायदा तलाशी ली जा रही है। जेल के अंदर भी पाकिस्तान के जो लिंक्स हैं उन्हें खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो दिल्ली धमाके के तार क्योंकि जम्मू कश्मीर से जुड़े थे, इस वजह से जम्मू कश्मीर में लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है, लगातार रेड की जा रही है और सबूतों को खंगालने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे ही दिल्ली धमाका मामले में एनआईए को ड्रोन इंस्ट्रक्टर की लगातार तलाश है। जी हां, जिस तरह से बड़ा खुलासा हुआ था कि दिल्ली धमाका जो ब्लास्ट हुआ है उसमें दरअसल ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर भी एक रणनीति बनाई जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही यह दिल्ली का धमाका हो गया और अब एनआईए उस ड्रोन इंस्ट्रक्टर की तलाश में है जो इस पूरी वारदात को अंजाम देना चाहता था, जो इस ड्रोन के जरिए बड़ा हमला दरअसल अंजाम देना चाहता था। आपको बताते चलें कि जसीर बिलाल की गिरफ्तारी के बाद ड्रोन इस्तेमाल का बड़ा खुलासा हुआ था। लाल किला धमाके से पहले ड्रोन इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही थी और इस बीच जो जांच एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने भी अब अपनी तलाश तेज कर दी है। लगातार अब रेड किए जा रहे हैं, लगातार छापे मारे जा रहे हैं और खासतौर से देश के अलग अलग हिस्सों में या जम्मू कश्मीर की अलग बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में अब इस तरह की छापेमारी की जा रही है। चाहे एनआईए की बात करें, सीआईके की बात करें या जो लोकल पुलिस है, जो इंतजामिया है, उसकी तरफ से जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर अब इस तरह की छापेमारी की जा रही है। और जब से यह खबर निकल कर आई है कि लाल किला धमाके से पहले ड्रोन धमाके का पूरा मंसूबा था, इसके बाद अब एनआईए इस पूरे मामले में ड्रोन इंस्ट्रक्टर की तलाश में जुटी हुई है और इसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, रेड की जा रही है और इस धमाके से जुड़ी जो अलग अलग कड़ियां हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश की जा रही है।